हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मेक मनी आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम फाइवर से क्लाइंट कैसे फाइंड करना है। जैसा कि हमने गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स शुरू किया हुआ, तो आज उस कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड लास्ट क्लास है। तो उसके बाद मैं आपको, जब काम हमने सीख लिया कि हम गेस्ट पोस्टिंग क्या है, वेबसाइट्स कैसे फाइंड करते हैं, ऑनर से कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियोज़ में सीख ली हैं। तो अब काम तो सीख लिया, अब हमने उसको उस सर्विसेज को सेल कैसे करना है, क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट ये जो 2 लेक्चर्स हैं इनमें सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहला तरीका है जो फाइवर पे देखते हैं कि फाइवर पे हम कैसे क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, उस पर हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, गिग कैसे बनानी है और लोग कैसे इससे क्लाइंट फाइंड करें। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलें जी, क्रोम में आने के बाद हमने सबसे पहले लिखना है fiverr.com। fiverr.com लिख के हम इसको सर्च करते हैं और हमारे पास फाइवर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फाइवर की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम सिंपल ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। अगर आप ईमेल से करना चाहें ईमेल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू विद गूगल करती हूँ। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद हमारे पास अकाउंट ओपन हो जाता है और वो हमसे मांगते हैं आगे यूज़र नेम। यूज़र नेम उन्होंने हमसे मांगा है तो हमने यूज़र नेम लिख के क्रिएट एन अकाउंट, सिंपल इसको स्किप करके तो हमारे पास आ गया अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद अब है अकाउंट को सेट करने की बारी और उसमें गिग ऐड करने की बारी। अब अकाउंट हम किस तरह सेट करेंगे, के पे क्लिक आइकन पे क्लिक करने के बाद सिंपल प्रोफाइल के ऑप्शन में चले जाते हैं। प्रोफाइल हमारे पास ओपन होती है तो मैं आपको बताती हूँ। इधर योर डिस्प्ले नेम, आप चाहें तो इधर से भी एडिट कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल मैं आपको आगे मेथड बताती हूँ, इधर से भी एडिट कर सकते हैं। तो इधर सिर्फ आप नाम एडिट कर सकते हैं और या फिर जो डिस्प्ले आप करवाना चाह रहे हो नाम, वो वाला नाम एडिट कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं आप और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऐड होगी, लैंग्वेज स्किल, सारा कुछ ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब वो हम इस अकाउंट में लॉगिन किस लिए कर रहे हैं, बिकम अ सेलर, यानी कि हम अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सिंपल बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हैं। बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास आ गया फर्स्ट पेज, जहाँ से हमारा अकाउंट शुरू होता है। यहाँ पे हमने प्रोफाइल सेट करनी है पहले हम, क्योंकि बिल्कुल न्यू अकाउंट से बता रही हूँ तो बिल्कुल न्यू अकाउंट पे पहले आपको प्रोफाइल सेट करनी पड़ती है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल इन्फो लगा देंगे। पर्सनल इन्फो लगाने के बाद आप जो है अपना नेम लिख दें, फुल नेम लिख दें जो लिखना चाह रहे हैं। डिस्प्ले नेम आप जो एडिट करना चाहें एडिट कर लें, जो नहीं तो फाइवर से जस्ट कर रहा है वो लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इधर आपके पास मतलब आप अपना लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। प्रोफाइल मतलब कि जिस तरह डीपी वगैरह लगाते हैं उस तरह लगा सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन सिंपल आप अपना जो है अपना पूरी स्किल जो भी आप में है और आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, सर्विसेज क्या है, अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐड करें या कुछ भी, मतलब कुछ भी आप अपने हिसाब से जो है इसमें एडवांस सेटिंग्स होती हैं वो आप कर सकते हैं। वो आपने लिखने के बाद इधर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश कर लें, उर्दू कर लें, ज़्यादा मोस्टली इंग्लिश और उर्दू होती है, और आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। तो जो आप मतलब जिस लैंग्वेज की आपको समझ आ रही हो आप वो वाली लैंग्वेज इसमें सेलेक्ट कर लें। मैं सिंपल इंग्लिश सेलेक्ट कर लेती हूँ। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास वो लैंग्वेज लेवल पूछते हैं हमसे कि आपका लेवल क्या है इंग्लिश में, आप बिगिनर है, कन्वर्सेशनल है, आप बेसिक या कन्वर्सेशनल दोनों में से बेसिक लिख लें। ठीक है, बेसिक या कन्वर्सेशनल कुछ भी लिख लें, उसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद हम सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल ने लगाए तो वो प्रोफाइल मांग रहा है तो मैं ठीक है मैं एक सिंपल सी कोई भी प्रोफाइल इसमें ऐड कर दी है मैंने। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशनल इन्फो। इसमें आप बिज़नेस लिख लें, डिजिटल मार्केटिंग लिख लें, कुछ भी लिख लें। मतलब आपने इधर अपनी सिंपल सी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिस हिसाब से वो आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन पूछता जाता है आपने वो सिंपल लगाते जाना है। एयर बता दें कितना एक्सपीरियंस है कब से बिज़नेस का, कुछ भी जो भी आप इसमें मतलब आपने गेस्ट पोस्टिंग के हिसाब से गिग बनानी है तो उस हिसाब से आपने इसमें इन्फॉर्मेशन बतानी। मैं तो जस्ट आपको डेमो के लिए बता रही हूँ ना कि आप इसमें से आप इसमें वैसे कोई भी अपनी स्किल चूज़ कर लें। एक स्किल आपको लाजमी ऐड करनी पड़ती है, आप इसमें अपनी एक स्किल कोई भी ऐड कर दें।
गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज के ऐड कर देंगे, गेस्ट पोस्टिंग भी लिख देंगे, वो भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, आप एटलीस्ट 1 स्किल ऐड करनी पड़ती है, बिगिनर लेवल है, एक्सपर्टीज़ है, ये सारा कुछ ऐड करके आपने वो अपनी जो स्किल है वो एक ऐड कर देनी है। मैं इधर सिंपल डेमो के लिए बना रही हूँ तो मैं गेस्ट पोस्टिंग लिख देती हूँ। गेस्ट पोस्टिंग लिखने के बाद इधर मैंने बिगिनर की जगह या आप एक्सपर्ट लिख लें या कुछ भी लिख लें। सिंपल स्किल पे ऐड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ओपन हो गया अकाउंट सिक्योरिटी। इसमें आपका ईमेल है और फ़ोन नंबर है, आप उसको वेरीफाई कर लें। मैं आपका ईमेल प्राइवेट और फ़ोन नंबर प्राइवेट है ना, उसको वेरीफाई कर दे। असल काम यहाँ पे आपने फ़र्स्ट गिग अपनी क्रिएट करनी है। क्रिएट योर फर्स्ट गिग पे असल काम स्टार्ट ही यहीं से होता है। यहाँ पे आप ओपन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले गिग टाइटल मांग रहे हैं। आपने किसी की गिग भी कॉपी नहीं करनी। आप हाँ उधर से आइडिया ज़रूर ले सकते हैं, आइडिया लेके आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। ठीक है, कॉपी करेंगे कभी भी आपको जो है ऑर्डर नहीं मिलेगा, ना ही आपको आपकी गिग रैंक करेगी। ये चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, आपने सिंपल मैं आपको एक गिग को ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इनकी एक गिग है, इन्होंने 3100 जो ऑर्डर है वो कंप्लीट किया हुआ है। इधर से इन्होंने अपनी गिग को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्या क्या सर्विसेज है, क्या कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। ये पैकेज बनाए हुए हैं उन्होंने, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ये सारा उन्होंने अपनी गिग को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, क्या क्या उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं, और कितने ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपनी एक मतलब पूरी प्रोफाइल जो है गिग की वो सेट की हुई है, जहाँ से पर्सन देख के उनको सिंपल ऑर्डर दे जाता है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आपने इसमें देखनी है। अब चलते हैं हम अपने पेज पे और इधर हम अपनी जो है ना, पहले गिग का टाइटल कुछ भी आप लिख लें, लेकिन जो है आई कैची टाइटल होना चाहिए जिससे लोग आपको देख के तो आपको जो है ऑर्डर दें। आपने किसी की गिग कॉपी नहीं करनी, बार बार एक ही बात कह रही हूँ, आपने गिग कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी करेंगे तो आपको जो है गिग रैंक नहीं करेगी, ना ही आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो ये चीज़ें आपने खसूसी ध्यान रखना होता है इस चीज़ में। ठीक है, इधर मैं सिंपल सा एक जो है ना दे देती हूँ, हैवी पब्लिशर गिग ऑन हाई अथॉरिटी साइट। ठीक है, एक सिंपल सा टाइटल मैं दे देती हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। इधर अब मैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए बना रही हूँ तो उस हिसाब से इसका टाइटल देना है, कैटेगरी उस हिसाब से सिलेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें आपने उसी हिसाब से इसकी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब मैंने अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटेगरी। इसमें हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। नीचे उन्होंने सजेशन भी दी हुई है, बेहतर यह है कि जो वो सजेस्ट कर रहे हैं आप वो लगाएं। ठीक है, वो फिर जो चीज़ बस खुद वेबसाइट सजेस्ट कर रही हो ना वो ज़रा रैंक में जाती है, तो आप उस हिसाब से उसको कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हैं। इधर आप अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हम देखते हैं इधर सेलेक्ट सब कैटेगरी, आप इसमें सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने सिंपल अपने हिसाब से जिस तरह इन्होंने सजेशन में कैटेगरी दी हुई है कि डिजिटल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग के हिसाब से आप डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग जो है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, मतलब आपने ब्लॉग वगैरह सारा कुछ ऐड करना है। इसमें से आप इन तीनों में से आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इन्होंने आपको सजेशन में दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर दी। अब आ जाता है ये कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, अब मैं आपको एक गीग ओपन करके दिखाती हूँ। लास्ट पे इसके चले जाएंगे तो इसमें लास्ट पे जाने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ टैग दिए होते हैं, ये टैग्स। ठीक है, ये टैग जो होते हैं ये आपने कॉपी नहीं करने, इधर से आइडिया लेके आप जो है ना अपनी उसमें लगा सकते हैं। तो आपने इधर अपने टैग्स लगा दिए, मतलब उस हिसाब से 5 टैग आपने ऐड करने होते हैं। 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस, इसको हम कोई भी इनमें से 5 जो है अपनी मेटा डाटा, गिग का मेटा डाटा होता है, इसको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, आप इसमें से 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 5 आप इसमें से सेलेक्ट कर लें अपनी गिग के हिसाब से। ठीक है, आप उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ओपन हो जाता है
नेक्स्ट हमारे पास जो है ओपन हो जाएगा प्राइसिंग, जो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, परमिशन है उनको नेक्स्ट वगैरह करके, तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। तो ये हमारे पास आ रहा है प्राइसिंग का। प्राइसिंग जो है अपने बड़े ध्यान से सेट करनी है आपको, किसी की भी गिग देख के उधर से जिस तरह बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम पैकेजेस इन्होंने बनाए हुए हैं आप भी उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। आपने उसी तरह 3 पैकेजेस बनाने हैं। अगर आप 3 पैकेजेस बनाएंगे, इसमें हम बेसिक पहले नाम लिख लेते हैं, पैकेज के कोई भी नाम लिख लेते हैं, और मैं इधर सिंपल सा एक नाम लिख लेती हूँ 1 गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इधर हम नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद हमारी कुछ चीज़ें हैं 1 गेस्ट पोस्ट। इधर सेकंड पे हम स्टैंडर्ड में लिख लेते हैं 2 गेस्ट पोस्ट या 4 गेस्ट पोस्ट, कुछ भी आप कुछ भी लिखने के बाद आपने मतलब आपने ये चीज़ें प्रीमियम पैकेज में सारा कुछ आपने डिस्क्राइब कर देना है। डिलीवरी टाइम आपने बताना है, इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, इसमें आपने सारी चीज़ें ये जो हैं आपने इंफॉर्मेशन बड़े ध्यान से पुट करनी है अपने हिसाब से कि आप किस हिसाब से डिलीवरी दे सकते हो, कितने दिन में डिलीवरी दोगे या कि ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो या किस हिसाब से पूरा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे उन्होंने कुछ दिए होते हैं आर्टिकल राइटिंग, रिवीजन, एसईओ, बैकलिंक इंक्लूड, कुछ चीज़ें मतलब जो जो चीज़ें आपके पैकेज में इंक्लूड होंगी, आपकी सर्विस में इंक्लूड होंगी, वो सारी चीज़ें आपने प्राइसिंग में लिख देनी। आपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर देनी है। सेट करने के बाद ये नीचे कुछ चीज़ें हैं, कुछ परमिशन है, सारा कुछ आपने अपने हिसाब से इसमें सेट कर देना है कि आपकी सर्विसेज में क्या क्या चीज़ आती है और क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद इसको आपने छोड़ देना, ठीक है। इसको छोड़ देना। उसके बाद आ जाता प्राइस जो हमने सेट करनी होती है। यहाँ पे हम फर्स्ट पैकेज में चले एक गेस्ट पोस्ट है 20, अगले में 4 है तो 40 या जिस हिसाब से भी आप प्राइस सेट करना चाहें आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने देखना है कि ट्रेंडिंग क्या रेट जा रहा है, क्या चीज़ जा रही है, उस हिसाब से आपने अपनी जो गिग है वो सेटअप करनी है। ये नहीं आप किसी भी जो गिग हाई रैंक्ड पे है ना उनको देख के आपने अपनी गिग को ऐड करना है। ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं कि अगर आपसे कुछ ये चीज़ें एक्स्ट्रा सर्विसेज लेता है तो उसका आप चार्ज करते हैं, वो चीज़ें आपने देख के सेट कर लेनी है अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो। अगर किसी को मतलब जल्दी ऑर्डर चाहिए तो आप उस हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। तो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं थी मैंने ऐड की, वो मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जस्ट डेमो के लिए ऐड कर दिया ताकि हम अगले स्टेप पे जा सकें। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसमें क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें आपकी पूरी गिग ब्रीफली एक्सप्लेन होनी चाहिए कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं क्या नहीं। वीडियो लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने एक लिख के रखी हुई थी, उसी को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए आप इसके लिए ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप किसी की गिग देख के डिस्क्रिप्शन देख के उसको खुद मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, सेम टू सेम नहीं लिखनी, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हाई रिस्पेक्टेड बायर्स, इसमें मैं आपको ये हाई अथॉरिटी वेबसाइट डोमेन DA ये सारी चीज़ें आपको दूंगी। ये अगर आप ब्लॉग लिखवाना चाहें वो भी मतलब जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो लिखी है। फिर उसके बाद उसमें फ़ीचर्स लिखे हैं, पैकेज लिखा है, पैकेज में मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। फ़ीचर ऑफ गिग्स लिखी हैं कि गिग्स के फ़ीचर क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, नोट लिखा है कि इन वेबसाइट्स पे मैं इन वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवाऊँगी, उसके लिए आप पहले मुझे अपनी कैटेगरी बता देंगे, ये चीज़ मैंने लिखी है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ये रिक्वायरमेंट्स में क्या है। रिक्वायरमेंट्स में सिंपल ये है, गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द बायर, मतलब आप बायर से क्या कुछ लेना चाहते हैं वो आप इधर डिफ़ॉल्ट में ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अदरवाइज़ वो सिंपल भी आप पूछ सकते हैं। इसमें एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन लाजमी ऐड करना होता है, इसलिए मैं अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट्स, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये चीज़ मैं इसमें ऐड करके एक क्वेश्चन लाजमी ऐड करना होता है, तो वो मैं क्वेश्चन ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गिग की इमेज, यानी कि हमारी गिग
का बैनर, जिस तरह हमारे मतलब यूट्यूब चैनल का या किसी भी चीज़ का बैनर होता है या फेसबुक का, इसी तरह गिग का बैनर आ जाता है। अब हम उसमें वीडियो डाउनलोड करें या कुछ भी ये चीज़ें हैं जो आपसे मांग रहे होते हैं, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन गिग इमेज लाजमी होती है। इसमें आप अप टू 3 इमेज जो है ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल एक वेबसाइट है कैनवा, उसको यूज़ करके उसकी हेल्प से आप अपना बैनर बना सकते हैं, गिग की पिक्चर बना सकते हैं। कैनवा को सर्च करते हैं और कैनवा की वेबसाइट पे जाने के बाद हम चाहो तो आप सोशल है तो आप सोशल से भी आप उसको जो है फाइंड कर सकते हो। तो अदरवाइज़ आप सिंपल इधर सर्च करेंगे, बने बनाए भी बहुत से टेम्पलेट मिल जाते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हो। फाइवर गिग इमेज लिख लें या कुछ भी लिख लें, फाइवर गिग इमेज मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। उसको मैंने लिखा है और उसको सर्च करने के बाद हमारे पास आ जाता है, उसी साइज़ से हमारे पास टेम्पलेट्स आएंगे। अब मैं इसमें से एक टेम्पलेट, कोई भी टेम्पलेट उठा के आपको जस्ट ऐड करने के लिए बता देती हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट वाला ही टेम्पलेट इसमें उठा लिया, इसको कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ करने के बाद इसमें हम सिंपल जिसको ऐड कर देते हैं अपनी स्किल, यानी कि आपने उस बैनर के ऊपर अपनी फुली जो है ना सर्विस वो एक्सप्लेन करनी होती है कि गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस है ना, वेबसाइट का DAR ट्रैफिक वगैरह इतनी है, ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा या करूँगी, ये चीज़ें हैं जो है आपने उसमें लिख देनी है, ठीक है। आपके बैनर में यानी आई कैची जो है बैनर आपने बनाना है, ठीक है। उसके लिए आपने बना के, तो आई कैची बैनर होगा तो ही आपको क्लिक्स मिलेंगी, तो ही आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे, तो ही आप लोग आपसे जो है ऑर्डर या सर्विस लेना पसंद करेंगे। इसलिए ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है गिग के अंदर कि आपने ये गिग किस तरह, मतलब गिग का बैनर किस तरह का क्रिएट करना है। तो सिंपल इसको मैं शेयर पे जाके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद JPG में डाउनलोड करना, ठीक, JPG में डाउनलोड करना। डाउनलोड हमारे पास हो गई, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। डाउनलोड हो गया तो हम सिंपल अपने उसमें जाके मतलब बैनर वाले पेज पे जाके तो हम सिंपल उधर अपनी पिक्चर ऐड कर देते हैं, ठीक है। गैलरी में हमने जो है गैलरी वाले ऑप्शन में हमारी पिक्चर्स आ रही हैं, तो हम इधर सिंपल पिक्चर ऐड कर दी है। और वो ऐड कैसे किया है, यहाँ ब्राउज पिक्चर पेज को क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड इमेजेस में से इमेज आप सेलेक्ट कर लें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद लास्ट स्टेप इसमें आ जाता है टेस्ट का, यानी पहले नहीं था ये होता, अब आ गया ये नया फीचर आया टेक टेस्ट का। इधर आपको अपने एक टेस्ट वो लेते हैं आपसे कि आपकी स्किल वगैरह को देखने के लिए, ये इंग्लिश में कितनी एक्सपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको एक टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट होता है सिंपल आपकी वो उसका ग्रामर टेस्ट होता है। ग्रामर के MCQs होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है सही वाला देख के। तो ये सारा जो है ना आपका टेस्ट होता है। टेस्ट करने के बाद सिंपल आपके पास पब्लिश का ऑप्शन जो है वो शो होने लग जाता है और आप उसको गिग को पब्लिश कर देते हो। जब आपकी गिग पब्लिश हो जाती है, गिग एक्टिव हो जाती है, तो आपको ज़्यादा देर आपने फाइवर पे ऑनलाइन रहना रात के टाइम इस पे बहुत से ऑर्डर मिलते हैं। अक्सर रात को ही ज़्यादा लोग इस पे ऑर्डर देते हैं। और फाइवर पे एक चीज़ ये भी है कि जो मतलब ऑनलाइन होता है ना उसको ऑर्डर मिल जाता है। इसमें ये चीज़ बड़ी होती है कि मतलब आप ऑनलाइन रहेंगे ना तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा। वैसे भी मिलता है लेकिन ऑनलाइन रहने से ज़्यादा ऑर्डर मिलता है, यानी कि रात के टाइम अगर आप ऑनलाइन रहेंगे, इसमें एक ये बात है कि रात के टाइम जो आपको इस पे से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, आप ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। आपकी गिग की एक्सप्रेशंस ये सारा कुछ आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह आपको लोग, जब आपकी गिग एक्टिव हो जाएगी तो आपको लोग इस पे ऑर्डर देना शुरू कर देंगे। जब आपको ऑर्डर देंगे तो आप सिंपल आपने सारी रिक्वायरमेंट्स तो पहले लिखी हुई हैं पैकेज, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इसमें मैच्योर लोग आपको ऑर्डर देते हैं, तो वो लोग बहस वगैरह नहीं करते, आपके साथ सिंपल बार्गेनिंग करके आपको ऑर्डर दे देते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में थी कि आप फाइवर पे गिग कैसे क्रिएट करते हैं और क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो। तो अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।